और अब सीधा अयोध्या का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनके पहुंचने से पहले ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और यहां पे रेलवे स्टेशन का भी वो निरीक्षण करेंगे और जो हवाई अड्डा है उसका भी जायजा लेंगे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने इससे पहले दर्शन पूजन किया और अभी इस वक्त वो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद और प्रशासनिक अमला भी। चूंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले, चूंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उनके पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। और किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्था है, उसका वो खुद अवलोकन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। अयोध्या में चूंकि एक तरफ तो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। फिर चाहे सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, बस अड्डे की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो या एयरपोर्ट की बात हो, हर तरफ कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है और उस पर खास तवज्जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको देते हैं। क्योंकि कई दफा अब बार बार वो अयोध्या का रुख करते हैं, वहां पे किस तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, किस तरीके से कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, इसको खुद वो बारीकी से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और कल चूंकि प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे, कार्यक्रम स्थल पे रोड शो क्षेत्र का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी और रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार अयोध्या से पल पल की अपडेट और आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी महा कवरेज जारी रहेगी और पल पल की जानकारी और आंखों देखा हाल न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और फिर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, कोई कमी ना रहे, व्यवस्थाएं बेहतर हों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वो पहुंचे और यहां पे सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, यहां का निरीक्षण किया और अभी कई दूसरी व्यवस्थाओं को भी वो देखेंगे, कहां कैसी तैयारियां हैं, किसी तरह की कहीं पे कोई कमी ना रहे, कोई लापरवाही ना हो। वो खुद बारीकी से इसका निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। क्योंकि कल प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो उनके पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहां पे तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। 22 तारीख करीब है, 22 जनवरी को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले मंदिर निर्माण तो तेजी से चल ही रहा है, उसके आसपास कई दूसरे निर्माण कार्य हैं जो चल रहे हैं। फिर चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, सड़कों की बात हो, सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, उन्हें बेहतर बनाने की बात हो, कैसे जाम मुक्त अयोध्या रखनी है, कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर करना है। क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे 22 तारीख को और उससे पहले अभी 30 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं कल और उनके यहां आने से पहले मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना उन्होंने की, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कमी ना रहे, कहीं भी कोई लापरवाही ना हो। रेलवे स्टेशन का भी उन्होंने निरीक्षण किया क्योंकि पूरी अयोध्या अब राममय हो रही है। जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे अयोध्या बदल रही है। मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। सड़कों की फिर चाहे जाल की बात हो, हवाई मार्ग की बात हो, रेल मार्ग की बात हो, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आसानी से अयोध्या आ सके, अयोध्या से कहीं जा सके। अयोध्या को देश दुनिया से जोड़ा जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी रामलला के जो भक्त हैं वो यहां दर्शन करने आएंगे। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे। उन्हें कोई असुविधा ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर हर तरह की, हर स्तर की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं, कल प्रधानमंत्री यहां पे आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों की वो समीक्षा करेंगे। कल पीएम मोदी अयोध्या आएंगे, आज मुख्यमंत्री पहुंचे। और अयोध्या से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, निरीक्षण रेलवे स्टेशन का किया, आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनके? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, जो कि अब अयोध्या धाम हुए थे, और इसी बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हुए थे और बाकायदा उन्होंने हर एक चीज का जायजा लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और इस जो पुनर्विकास किया गया है अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन के पूरी बिल्डिंग का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में भी रुक सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपने देखा कि वो मंदिर गए थे, बाकायदा उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना की। सबसे खास बात है कि अयोध्या धाम जंक्शन को पूरी तरीके से सजाया गया है इस स्वरूप में, इस रूप में कि कोई भी यहाँ पे पहुंचेगा तो वो राममय हो जाएगा। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, साफ तौर पे आप यहाँ पे जो बोर्ड देख रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन, इसके नीचे भी तमाम जो कटवेज है वो प्रभु श्री राम के लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए गए हैं, और तमाम अलग अलग जो पोस्टर बैनर है वो यहाँ पे लगाया गया है। अलग अलग शहरों से ये समझिए कि चेन्नई तक से यहाँ पे फूल मंगाए गए हैं सजावट के लिए। पूरी तरीके से इस अयोध्या धाम जंक्शन को सजाया गया है। आपको तस्वीरें और भी दिखाते हैं कि यहाँ पे तमाम जो पोस्टर बैनर है लगाए गए हैं। खासतौर से जिन ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 2 अमृत भारत ट्रेन है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, उसके बारे में भी हर जगह जिक्र किया गया है। क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अयोध्या का कायाकल्प भी हुआ है। और सुरक्षा के लिहाज से आपको यहाँ पे तैयारियां दिखाएं कि किस तरीके से तमाम जो जवान है पुलिस के, उनकी यहाँ पे तैनाती की गई है। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के ऊपर तक भी आप नजर डालेंगे तो तमाम जवानों की तैनाती यहाँ पे की गई है। बताया जा रहा है कि जो पुनर्विकास किया गया है जिस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का, उसको एसपीजी ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। यानी कि फिलहाल इसमें किसी को भी अनुमति नहीं है, जिसके पास बना है, जो यहाँ पे ऑथराइज है वही यहाँ पे जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑथराइज है वही यहाँ पे जा सकता है, इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फिलहाल आज के लिए नहीं जा सकता है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पे आज से पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि हम प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है तब तक अयोध्या धाम में ही रहेंगे। हम अमृत भारत ट्रेनों की अगर हम बात करें, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देंगे, उस ट्रेन को इस तरीके से बनाया गया है, पुश और पुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको बनाया गया है। यानी कि आपने आमतौर पे अन्य ट्रेनों में जब सफर किया होगा, जब ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ती है या यूं कहें कि स्टार्ट होती है, तो एक जर्क महसूस होता है, एक झटका महसूस होता है, वो इस ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आमतौर पे आजकल जितनी ट्रेनें आ रही हैं वो वातानुकूलित रहती हैं, ये भी वातानुकूलित है। इसके साथ ही अन्य सुविधाओं से भी ये लैस है। सबसे बड़ी बात है कि आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम जंक्शन होते हुए ये दरभंगा एक ट्रेन जाएगी, जो अमृत भारत ट्रेन है। और दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें, चूंकि 2 अमृत भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, दूसरी जो ट्रेन है वो मालदा टाउन से अगर हम बात करें तो सर एम विश्वेश्वरैया यानी कि जो बेंगलुरु में स्थित है वहां तक जाएगी। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो अयोध्या से विकास की एक नई गाथा भी कल लिखी जाएगी। निश्चित रूप से 22 जनवरी का वो दिन ऐतिहासिक होगा, लेकिन कल का दिन भी इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि तमाम जो परियोजनाएं हैं उसकी जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लोगों को देंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी अयोध्या में है और अयोध्या में हर उस जगह पे उत्तर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, जहां पे खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल जाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, जिसमें जो रोड शो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पे आयोजन उसका कराया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो बाकायदा रोड शो करते हुए आएंगे। उसके लिए बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तमाम दुकानों को भी बंद कराया गया है। इसके साथ ही व्यवस्था ऐसी की गई है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे तो पूरी तरीके से एक माहौल बने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, अयोध्या का विकास, वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। और इससे बड़ी अगर हम बात करें तो बात हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि सैकड़ों कार सेवकों ने अपनी बलिदानी दी राम मंदिर के लिए। 500 वर्षों से का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है और उसकी वानगी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बच्चे बच्चे में वो उत्साह है, वो जुनून है कि हम अब इस पीढ़ी में जी रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम भव्य राम मंदिर को बनते हुए भी देख रहे हैं और हम भव्य राम मंदिर में अपने रामलला का दर्शन भी कर पाएंगे। इस वक्त आपको तस्वीरें और भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो सुरक्षाकर्मी है, तमाम जो लोग हैं, उनकी यहाँ पे मौजूदगी है और किस तरीके से यहाँ पे और भी जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही है। क्योंकि काफी कम समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पे पहुंचेंगे। और कल की भी व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, जहां से रोड शो होगा, उसके आसपास की बिल्डिंगों के छतों पर भी बाकायदा सुरक्षा के बल के जो जवान है उनकी तैनाती की जाएगी। यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उस तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं अयोध्या में की गई हैं। कहा जाता है कि कण कण में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में देखने को मिल रहा है, मानो लग रहा है कि अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम कहीं ना कहीं है, मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी लगभग अयोध्या में कर ली गई है कल के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका जायजा ले रहे हैं। तो इस बात से समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे अयोध्या को सजाया गया है। ना सिर्फ अयोध्या धाम स्टेशन की बात करें, जंक्शन की बात करें, बल्कि जो एयरपोर्ट जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे उसको भी उसी तर्ज पर सजाया गया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात कल अयोध्या के लोगों को मिलने जा रही है और इंतजार उस दिन का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा और बाकायदा उसके लिए तैयारियां कहीं ना कहीं चल रही है। पीयूष, कितना बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप यहां से जब अयोध्या गए तो मंदिर का तो भव्य निर्माण हो ही रहा है, लेकिन पूरी अयोध्या का कायाकल्प कैसे किया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी शहर का विकास किस तर्ज पर होता है। सबसे पहले सड़क की व्यवस्था सुधारी जाती है ताकि जो भी निर्माण कार्य होने हो या जिस तरीके की भी सुविधाएं पहुंचानी हो तो उसका एक जरिया ट्रांसपोर्ट का होता है। और जब गाड़ियां सुगम रूप से चलेंगी तो निश्चित रूप से उसका विकास हो पाएगा। तो सड़कों को यहाँ पे बेहतर बनाया गया है। आप समझिए कि दिल्ली के तर्ज पर अयोध्या में सड़कें बनाई गई हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे बनाया गया है या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें दी गई है कि दिल्ली सहित बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट हैं उससे भी बेहतर अयोध्या का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आप इस बात से समझिए कि ना सिर्फ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें बल्कि जो अयोध्या धाम जंक्शन का जो स्टेशन का जो नई बिल्डिंग को पुनर्विकसित किया गया है स्टेशन को और नई बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि जब आप उस स्टेशन परिसर में एंटर करेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि आप एक धर्म की नगरी में आ गए हैं, आप अयोध्या में आ गए हैं। जी पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अयोध्या दौरे पे हैं और यहाँ पे वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। पहले वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, यहाँ पे भी निरीक्षण किया। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और यहाँ पे अभी देखिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश वो प्रशासनिक अधिकारियों को दे रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ ये कमी है, इसको दुरुस्त कीजिए। कुछ जरूरी दिशा निर्देश देते हुए वो अधिकारियों को नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सीधा अयोध्या से आप देख रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कल चूंकि प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे और न्यूज वन इंडिया सबसे पहले आंखों देखा हाल और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक लगातार अयोध्या से दिखा रहा है और आगे भी दिखाते रहेंगे। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां मौजूद लोगों से मुख्यमंत्री बात करते हुए, उनसे कुछ फीडबैक लेते हुए
कुछ संवाद करते हुए कि अयोध्या में आके कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि अब अयोध्या पूरी तरह से बदल रही है, संवर रही है। मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, रामनगरी का कायाकल्प किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, ताकि अयोध्या आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वो आना चाहे तो आए। और यहां कई आला अधिकारी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आईजी प्रवीण कुमार और जिले के कई जो प्रमुख अधिकारी हैं वो भी यहां पे मौजूद। मुख्यमंत्री खुद पैदल यहां पे निरीक्षण करते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए, जब वो यहां पहुंचे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां का निरीक्षण किया। और अब ये देखिए बड़ी संख्या में लोग भी यहां पे हैं जो मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए यहां काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने भी कई लोगों से वहां मौजूद उनसे बात की, उनसे संवाद किया, उनसे फीडबैक लिया, उनसे उनके अनुभव को जाना। और यहां चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात। यहां मौजूद लोग जिनका मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इसको वो खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, ताकि कहीं किसी तरह की कोई भी कमी ना रहे। एक तो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। पूरी नजरें दुनिया की अयोध्या पे रहेंगी। बदलती अयोध्या, संवरती अयोध्या पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अयोध्या में कल प्रधानमंत्री होंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और खुद यहां पे वो निरीक्षण करते हुए, फिर बात चाहे रेलवे स्टेशन की हो, एयरपोर्ट की हो या फिर दूसरे प्रोजेक्ट जिन पे काम चल रहा है। और यहां लता चौक पे वो पहुंचे हैं। इस चौक को भी पूरी तरह से सजाया गया है, संवारा गया है और लोग आसपास काफी मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए वो काफी उत्सुक, चूंकि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं उन्हें देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग अक्सर पहुंच जाते हैं। यहां भी जैसे ही लोगों को पता चला कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कई लोग तो इसी इंतजार में थे वो कब आएंगे, कब उन्हें देखेंगे, कब उनसे अगर हो पाए तो संवाद हो पाए। यहां कई लोगों से उन्होंने बात भी की, उनसे संवाद किया, उनसे फीडबैक लिया। ये थी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे अयोध्या से, जहां कल प्रधानमंत्री का दौरा है, वो अयोध्या आएंगे। उनसे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं, खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और पूरी तरह से तैयारियों को प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। और राघवेंद्र शुक्ला हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद यहां पे निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अप्रतिम दिन और अद्भुत नजारा इस वक्त अयोध्या का है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या पहुंचना है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम का जायजा लेने आज खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से वो इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हैं। उन्हें राम पथ, भक्ति पथ समेत पूरे रूट का, यानी प्रधानमंत्री का जो रोड शो होना है, पूरे रोड शो का जायजा लेना है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो का नजारा भी बहुत ही सहूलियत पूर्वक देख सके। किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी साधु संत या यहाँ के आम जनमानस को कोई असुविधा न हो, इन सब बातों का खास ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माताओं को निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक
पूरी यात्रा करनी है, राम मंदिर में जाकर दर्शन भी करना है और हनुमानगढ़ी में भी उन्हें पहुंचने का पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो इन तमाम सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा को समझने के लिए एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रात्रि में उनका अयोध्या में ही विश्राम करना माना जा रहा है और मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। सरकार के कई मंत्री और इसके अलावा कई ब्यूरोक्रेट भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और अपने मातहतों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और खुद निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किया, उसके बाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और लता मंगेशकर चौक पहुंचे। वहां पे बड़ी संख्या में लोग भी उन्हें सुनने और देखने के लिए इकट्ठा हुए। और पीयूष तिवारी हमारे साथ लगातार बने अयोध्या से। पीयूष, चूंकि मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम है, प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले वो खुद यहां पहुंचे हैं और ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से ये चीजें गंभीरता से नजर आ रही है कि राम मंदिर के लिए किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने काम किया, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जब समय आ रहा है इस बात का कि जिस चीज का वर्षों तक सनातन धर्म के लोगों ने भी इंतजार किया और खासतौर पे जिसने लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ी, जिसने अपनी बलिदानी दी और जो सरकार में आए हैं वो भी लगातार इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ किया अयोध्या के लिए और उसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकारें आई, सारे गई, किसने क्या कहा राम मंदिर को लेकर, किसने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, लेकिन आज का वो दौर बदल चुका है। आज का वो दौर सनातन धर्म का दौर है। आज का वो दौर सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है और इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। आप अयोध्या देखिए, आप बनारस देखिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। आप बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी ये महा कवरेज लगातार जारी है।